नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप HDFC स्काई इस एप्लीकेशन के ऊपर निफ्टी 50 खरीदना चाहते हैं तो आप 3 प्रकार से खरीद सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आप फ्यूचर्स में उसको बाय करें, दूसरा आप ऑप्शंस में बाय कर सकते हैं और तीसरा तरीका अगर आपको निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो वो है ETF बाय करने का। क्योंकि सबको पता है कि निफ्टी 50 एक इंडाइसेस है और उसमें डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे इंडाइसेस मैंने ओपन किया है, 21,647 इसकी प्राइस चल रही है, कोई बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन यही चीज आप फ्यूचर्स में देखोगे तो फ्यूचर्स के डेरिवेटिव्स ट्रेड आपको करने के लिए मिलते हैं। ऑप्शंस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस में आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो इंडाइसेस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो या तो फ्यूचर्स में करो, ऑप्शंस में करो, या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए उसका ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बाय करो। तो ये तीनों चीजें कैसे बाय करनी है इसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो वॉच लिस्ट में ये सारी चीजें हमने ऐड करके रखी है। जैसे कि आप यहां पे देखते हो कि निफ्टी का फ्यूचर हमने ऐड करके रखा है। अब जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका लॉट साइज होता है और निफ्टी का लॉट साइज 50 का होता है, जिसकी एक एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी निफ्टी की होती है हर महीने के आखिरी गुरुवार को। यानी कि हर महीने आखिरी गुरुवार को उस पर्टिकुलर महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सपायर हो जाएगा और आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जनवरी का फ्यूचर है, फरवरी का फ्यूचर है और मार्च का फ्यूचर है। तो एक साथ हमेशा आपको 3 डेरिवेटिव की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड करने का यानी कि निफ्टी में बाइंग करने का मौका मिलता है। अब आपके एनालिटिक्स के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड होती है। अगर आप एनालिसिस करते हो कि निफ्टी इस महीने बुलिश रहने वाला है तो आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करते हो। अगर आपका एनालिसिस कहता है कि निफ्टी इस महीने बेरिश रहने वाला है तो आप निफ्टी का फ्यूचर सेल कर देते हो, यानी कि शॉर्ट की पोजीशन ले लेते हो। तो ये सारी चीजें डेरिवेटिव्स में आप कर सकते हो निफ्टी के साथ। अब बाइंग अगर आपको फ्यूचर्स में करना है तो आप जनवरी मंथ में रह के भी फरवरी या मार्च का फ्यूचर बाय कर सकते हो। जैसे ही जनवरी के मंथ का फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल का फ्यूचर आपके सामने ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें फ्यूचर्स में आप कर सकते हो। अब फ्यूचर्स अगर बाय करना है तो आपको कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको यहां पे टोटल ट्रेडेड वैल्यू का 20% मार्जिन पे करना होता है। अब ये कितना होता है तो हम देखते हैं। तो फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक करो, यहां पे आप फ्यूचर्स का अलग से चार्ट देख सकते हो, उसकी डिटेल देख सकते हो और उसे बाय या सेल कर सकते हो। तो बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे हमें पता चलता है कि अगर निफ्टी का एक लॉट हमें बाय करना है जिसमें 50 क्वांटिटी होती है तो आपको 1,23,000 रुपए होने जरूरी है। अगर आपके पास 1,23,000 रुपए है तो आप निफ्टी का एक लॉट बाय कर सकते हो। अब जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता जाएगा। आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हो और नॉर्मल भी ऑर्डर लगा सकते हो। अब ये नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, एक्सपायरी जो है वो लास्ट थर्सडे को है। जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी 50 फ्यूचर की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होती है। तो जनवरी महीने का लास्ट थर्सडे जब होगा तब इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। तब तक आप अगर निफ्टी 50 होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हो। आप जनवरी में रह के मार्च का फ्यूचर बाय करना चाहते हैं तो वो फ्यूचर आप मार्च की एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर सकते हो। इसे कहते हैं नॉर्मल। और इंट्राडे मतलब 9:15 बजे के बाद ट्रेड लो, 3:30 बजे से पहले एग्जिट कर लो। जो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो आपको उसी दिन बुक करना होगा। तो ये सारी चीजें होती है निफ्टी 50 का फ्यूचर बाय करने के लिए। अब इसके चार्जेस भी आपको पता चल रहे होंगे कि कितने चार्जेस लगते हैं। अब ये टेंटेटिव चार्जेस है, एग्जैक्टली चार्जेस आपको कैलकुलेटर के ऊपर पता चलेंगे। तो बाय या सेल करना है तो आप फ्यूचर्स में कर सकते हो। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए तक का कैपिटल नहीं है, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है, तो आप क्या करते हो कि ऑप्शंस के जरिए निफ्टी को बाय करते हो। अब ऑप्शंस होते हैं 2 तरीके के, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप निफ्टी के ऊपर बुलिश है, आपको लगता है कि निफ्टी बढ़ने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। अगर आपको लगता है निफ्टी गिरने वाला है तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। सिंपल है। अब इसमें भी स्ट्राइक प्राइस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे निफ्टी का अगर प्राइस देखोगे तो 21,647 चल रहा था, अभी आपने देखा। लेकिन यहां पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो 21,600 की है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो 21,600, 21,700, 21,650
इस प्रकार की स्ट्राइक प्राइसेस आपको पता चलती है। ये आपको ऑप्शन चेन में पता चलेगी। ऑप्शन चेन आप एनईसी की साइट के ऊपर भी देख सकते हो और एचडीएफसी स्काई के चार्ट के ऊपर भी, वेबसाइट के ऊपर भी, एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हो। तो वहां जाके आपको स्ट्राइक प्राइस पता चलेगी। उस स्ट्राइक प्राइस को आपको सिलेक्ट करना है। इसमें भी आपको एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या है, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या है, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या है, इस सब का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सब की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक्स देख सकते हो और स्ट्राइक प्राइस क्या होती है इसके बारे में सीख सकते हो। तो ये हो गया ऑप्शंस। अब ऑप्शन जब आप बाय करते हो तो आपको जितना प्रीमियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का उतना ही पैसा देना होता है। यानी कि आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो आप कॉल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उस स्ट्राइक प्राइस के बाय के ऊपर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करते हो तो यहां पे आपको पता चलेगा कि आपको सिर्फ 2000 रुपए देने हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 2200 रुपए में आपको ये निफ्टी का कॉल बाय करने का मौका मिलता है। यानी कि आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो, निफ्टी ही बाय कर रहे हो, लेकिन ऑप्शंस के जरिए बाय कर रहे हो, सिर्फ प्रीमियम पे कर रहे हो। तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर आपने 43 रुपीज में प्रीमियम बाय किया है तो वो 44, 45, 46, 47 बढ़ता चला जाएगा। अगर ये 44 रुपीज से 100 रुपीज तक पहुंच जाता है तो आपको यहां पे 56 रुपए का फायदा होगा। 56 रुपीज को अगर आप 50 के लॉट से मल्टीप्लाई करते हो तो उतना आपका प्रॉफिट होगा, जिसमें से ब्रोकरेज कट होके आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस भी बाय कर सकते हो अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल नहीं है या फिर आप छोटे ट्रेडर हो। ये तो हो गया ट्रेडिंग का पार्ट। अब बहुत लोगों को निफ्टी 50 में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना होता है। यानी कि 1 साल बाद उनको निफ्टी 50 का बेचना है, 2 साल बाद बेचना है, 3 साल बाद बेचना है, 5 साल बाद बेचना है। अब जैसे मैंने कहा कि निफ्टी 50 एक इंडाइसेस है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाय नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर्स आप 3 महीने तक का खरीदोगे, ऑप्शंस भी आप ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक का खरीदोगे। तो अगर आपको 5 साल के लिए निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए आप निफ्टी का ईटीएफ बाय कर सकते हो। अब ये ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या काम करता है? ये जो निफ्टी का ईटीएफ है जिसकी प्राइस आपको 237 रुपए या 238 रुपए दिखाई दे रही है, ये निफ्टी 50 का रेप्लिका होता है। यानी कि निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स होते हैं, आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं ये छोटा छोटा अमाउंट उन 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है या फिर उसको फॉलो करता है। निफ्टी 50 के इंडाइसेस की जैसे परफॉर्मेंस होगी उसी तरीके से आपको यहाँ पे निफ्टी ईटीएफ की परफॉर्मेंस दिखाई देगी। अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे निफ्टी ईटीएफ भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर निफ्टी गिर रहा है तो इसका भी आपको गिरावट इसमें दिखाई देगी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो आप निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीद सकते हो। और जैसे हमने देखा कि फ्यूचर्स में खरीदना है तो 50 का लॉट, फ्यूचर्स में खरीदना है तो 50 का लॉट, उससे कम क्वांटिटी आप नहीं बाय कर सकते। ये ट्रेडिंग में हो गया। लेकिन आप निफ्टी का ईटीएफ अगर बाय करना चाहते हैं तो एक क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी, आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना है। आपको अगर 10 क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना है तो आप 10 क्वांटिटी ले सकते हो। आपको 25 क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना है तो आप 25 क्वांटिटी ले सकते हो। आपको 100 क्वांटिटी लेनी है तो 100 क्वांटिटी ले सकते हो। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने आप निफ्टी 20 बाय कर सकते हो। वो चाहे 1 हो, 10 हो, 100 हो या 1000 हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहता है। और इसे आप लेते हो जैसे आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो। जैसे हम लॉन्ग टर्म्स के लिए स्टॉक बाय करते हैं वैसे ही आप निफ्टी का ईटीएफ बाय कर सकते हो। अच्छा, ईटीएफ बाय करने के लिए आप एमटीएफ की फैसिलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंट्राडे में भी इसका ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप निफ्टी 50 को बाय कर सकते हो एचडीएफसी स्काई की मदद से। आई होप आपको निफ्टी 50 बाय करने का ये वीडियो काफी मजेदार लगा होगा, काफी कुछ चीजें आपने इससे सीखी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप बिंदास पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।